नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद। राजभवन में अब तक आरक्षण विधेयक लंबित। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहरिया का बयान, राज्यपाल इस विधेयक को रोक कर रखे हैं। बीजेपी जानबूझकर छत्तीसगढ़ के जनता के अधिकारों का हनन कर रही। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहरिया का बयान सामने आया है। बीजेपी पर निशाना साधा है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार जहरिया ने और आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उबाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहरिया का बयान, राज्यपाल इस विधेयक को रोक कर रखे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उबाल। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहरिया का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि आज बड़ी राहत मिली है। पिछली सरकार में हाईकोर्ट में अपनी पक्ष ठीक से नहीं रखा था, जिसके चलते मामला खारिज हुआ था। हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई है। अब छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भर्तियां खुलेंगी और अभी विधेयक राज्यपाल के पास रुका हुआ है। निवेदन है कि उस विधेयक पर राज्यपाल जल्द ही निर्णय लेंगे। वो तो लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो राज्यपाल के पास रुका हुआ है, लेकिन पिछले सरकार ने जो किया था और उसको खारिज कर दिया, तो मध्य प्रदेश के समय जो आरक्षण था वो लागू हो गया था। तो उसे हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें एक बड़ी राहत मिली है। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बड़ा लाभदायक होगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए और छत्तीसगढ़ में जल्द ही बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम बघेल आभार सम्मेलन में हुए शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ कार्यक्रम। सीएम बघेल आभार सम्मेलन में हुए शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ कार्यक्रम। होटल बेबीलोन कैपिटल में भी एक कार्यक्रम का होगा आयोजन। रात 8 बजे कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। रायपुर के साइंस कॉलेज में हुआ आयोजन। सीएम बघेल आभार सम्मेलन में हुए शामिल। होटल बेबीलोन कैपिटल में भी एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। रात 8 बजे कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ कार्यक्रम। सीएम बघेल आभार सम्मेलन में हुए शामिल। होटल बेबीलोन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन होगा रात 8 बजे और उसमें भी सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आभार सम्मेलन में शामिल हुए और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और होटल बेबीलोन कैपिटल में भी एक कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे और रात के 8 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
श्रम वीरों के सम्मान में हजारों श्रमिकों के साथ बोरेबासी का आनंद लिया। बोरेबासी का तिहार में सामूहिक भोज हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया श्रमिकों की संस्कृति का बोरेबासी अहम हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमिकों का अमूल्य योगदान है। इस अवसर पर श्रमवीरों के सम्मान में प्रदेश भर से आए हजारों श्रमिक पहुंचे थे। श्रम दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और उस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ की राजधानी में बड़ा मजदूरों का एक सम्मेलन, जिसमें प्रदेश भर से हमारे श्रमिक मजदूर साथी और भाई बहन सब उपस्थित हुए थे। और आज बोरेबासी तिहार भी हम लोग मनाए, क्योंकि ये मेहनत कश मजदूरों और किसानों का ये भोजन है और छत्तीसगढ़ में ये इसका जबरदस्त प्रचलन है। वैसे तो मजदूर साथी सब 12 महीने बासी खाते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में सभी लोग बोरेबासी का आनंद लेते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामने के विषय में चर्चा की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने नंद कुमार साय को हमेशा सम्मान दिया। संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वे सांसद रहे। इसके साथ ही पार्टी ने 2 बार राज्यसभा में भेजने का काम किया। साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी उन्हें मिला, जिसका उन्होंने निर्वहन किया। इसके बाद ही उन्होंने जो निर्णय लिया है, उस पर मैं उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इसके अलावा नंद कुमार द्वारा भूपेश सरकार की प्रशंसा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला, और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया है, जिस पर कांग्रेस नेता नंद कुमार साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का ये नियम बहुत ही अच्छा है और वो कांग्रेस में अच्छे काम करने के लिए आए हैं। आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ सर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या राज्यपाल से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे क्या? बढ़ाओ ना गाड़ी से, चलो आगे अच्छा काम। वहीं सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं से प्रभावित होकर आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए। राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नंद कुमार साय ने हाल ही में बीजेपी छोड़ा था। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस भवन में मौजूद रहे। इस दौरान नंद कुमार साय ने प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उनकी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने साजिशन, झूठा आरोप और गतिविधि के जरिए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हमने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मंगले, और हमने कहा बाकायदा पार्टी की हालत बहुत खराब है और इसको ठीक करने के लिए दल के जो प्रमुख लोग, प्रदेश अध्यक्ष नेता और भी वरिष्ठ लोग, सब मिल करके जरा पुराने लोगों को भी अलग अलग क्षेत्रों से देख करते हैं। आप दिखाएं और पार्टी कहाँ किस कौन लोग, पुराने लोग, नए लोग हैं, उनको बैठा करके प्रदेश पार्टी को और ताकतवर कैसे बनाया जाए। 6 महीने का समय बाकी है, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। वहीं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर कांग्रेस सरकार प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया।
इस दिवस पर बोरेबासी तिहार के रूप में भी भूपेश सरकार मना रही है। प्रदेश भर से 50,000 से अधिक संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल, श्रम मंत्री डॉक्टर डहरिया और स्कूल शिक्षा डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम ने लेकर बोरेबासी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई है। इन सभी मुद्दों को लेकर श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक दिवस कार्यक्रम रखा है। आज बोरेबासी का भी कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद है। आज आप लोगों ने बोरेबासी खाई है और इसको बोरेबासी को आपने एक बड़ी पहचान दी है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के हितों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और बोरेबासी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। बोरेबासी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई है और जब मजदूर सुबह घर से निकलते हैं तो सबसे पहले बोरेबासी का आनंद लेते हैं। उसके साथ चटनी, आम का थान, ये हमारी छत्तीसगढ़ की पुरानी प्राचीन परंपरा है। इसको बढ़ाने का काम और श्रमिकों के हितों के लिए अच्छा काम करने का काम भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। चुनाव के कुछ महीने पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए। 2023 में इसको कैसे देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, नंद कुमार साय जी पूरे देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। वो मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यसभा के कई बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो है वो उनको अपमानित करने का काम, आदिवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उससे व्यथित होकर आदरणीय साय जी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी आज अपमानित महसूस कर रहे हैं और वो कांग्रेस की ओर देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस आदिवासियों का सम्मान करती है। आगे भी आदिवासियों का सम्मान कांग्रेस पार्टी में होते रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को लेकर जो है दायरा हटा दी है। अब आप लोग क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम पहले ही कहते थे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो आरक्षण के प्रति कभी सचेत रही नहीं और आदिवासियों का, अनुसूचित जातियों का, पिछड़े वर्गों का, महिलाओं का और बीपीएल वालों को वास्तविक जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं देना चाहती। इसीलिए उन्होंने पिछले हाई कोर्ट में इस संबंध में कहीं कोई पहल नहीं की। इसलिए हाईकोर्ट ने उनके आदेश को अवैध करार दे दिया था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ हमारे प्रदेश में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और उसको स्टे दे दिया है। इससे अब स्पष्ट है कि अब आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उन सब के लिए नौकरी का द्वार खुल गया है और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। राज्यपाल के यहाँ अभी भी आपका विधेयक फाइल में? देखिए, राज्यपाल जी इस विधेयक को रोक के रखे हुए हैं। जो विधेयक हमारा जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति को जनसंख्या के आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का, ईडब्ल्यूएस वालों को 4% आरक्षण देने का मुद्दा अभी भी हाई कोर्ट हमारे राज्यपाल के यहाँ लंबित है। उनको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और उसको विधेयक पे दस्तखत करने राज्यपाल को नहीं दे रही। कोई भी विधेयक आप देख लीजिए 5 महीने तक कभी राज्यपाल के पास नहीं रुका। ये पहला अवसर है जब इतने समय से रुका है। इन्हीं सब चीजों से तो आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति समाज, पिछड़े वर्ग के समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। एक प्रतिक्रिया आपको दिखा है, आज नंद कुमार साय जी जैसे व्यक्ति भी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए। मांग करेंगे क्या फाइल वापस करने? बिल्कुल, हम तो राज्यपाल से निवेदन कर रहे हैं। मांग की क्या बात है, निवेदन कर रहे हैं को जल्दी करें और उनको अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की और जो 14 सीटें आने वाले समय में 1-2 सीट जीत जाए तो पर्याप्त है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आरक्षण को लेकर, जैसे कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दायरा है वो हटा दी है आरक्षण को लेकर। अब जो छत्तीसगढ़ में नियुक्ति जो है, रोजगार के जो है अवसर जो है वो अब नौजवानों के लिए खुल जाएगा, भर्तियां शुरू हो जाएगी। और शिव कुमार डहरिया मंत्री ने कहा है कि अब फाइल की वापसी के लिए निश्चित तौर से राज्यपाल को वापस कर देना चाहिए। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्या न्यूज, जयपुर।
वहीं रायपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के 64वें जन्मदिन पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही हजारों लोगों ने अग्रवाल को ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बधाई और शुभकामनाएं दी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, नंद कुमार साय के इस्तीफे पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। नंद कुमार साय अनुभवी हैं। इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। इस्तीफे के बाद नंद कुमार साय का बयान, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्तीफे के बाद नंद कुमार साय का बयान। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नंद कुमार साय के इस्तीफे पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ चीज जुड़ता है तो स्वाभाविक है कि उसमें सामान्य रूप से बढ़ोतरी होती है। बहुत परिपक्व है की बात हम लोगों ने सुनी है और आगे उनकी क्या मंशा है उस हिसाब से कल परसों कुछ दिखेगा। अगर कांग्रेस में आते हैं तो क्या एंट्री मिलेगा उसको? ये हाईकमांड से चर्चा करके निर्णय होगा। मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया गया और सभी को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोजन के जुड़ाव के लिए प्रेरित किया गया। इसी क्रम में आज छुरिया विधायक छन्नी साहू ने भी सपरिवार बोरेबासी का स्वाद लिया। छुरिया के ग्राम हालेकोसा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का ग्राम हालेकोसा में शिव भक्तों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस मौके पर पंडित प्रदीप मिश्रा की झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे, जिनके चलते रात भर भक्तों का तांता लगा रहा और रात 2 बजे तक लोग उनके आने का इंतजार करते रहे ताकि पंडित प्रदीप मिश्रा की एक झलक पा सके। रात भी प्रदीप मिश्रा जी के इंतजार करा था ना, हमारा बड़ देर हो गए। अच्छा, माटे खेड़ा के हरो माटे खेड़ा ला हूँ। अच्छा, हम 3 बजे के अगोरा था महाराज जिला। अच्छा, 6 बज के अभी आते 6 कहा थे महाराज। जानकारी कब प्राप्त हुई था आपको? हमला आज सवेरे 11 बजे पता चली से। अच्छा, महाराज जी आते कि अगोरा माँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए कि हमारे यहाँ अगले वर्ष 2023 में प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद में जो मिश्रा जी का जो कार्यक्रम जो चला छत्तीसगढ़ में, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। वो तो भोलेनाथ ही सब संभालने वाले हैं, व्यवस्था करने वाले हैं। लेकिन हमको और दोबारा सौभाग्य मिला कि महाराज का अपना आगमन है आज 1 तारीख को 1/5/2023 को फिर आने का सौभाग्य मिला क्षेत्रवासियों को। में बड़ा गर्व की बात है और हमारे गांव में तो खुशी और उल्लास की तो बहुत ज्यादा मैंने यहाँ भीड़ है। हाल ही में दुल्लापुर बाजार के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस बार भी आदिवासी छात्राओं ने सर्वाधिक अंकों से कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करके अपने गांव, स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि कक्षा 8वीं से माया रानी परस्ते 95.50% के साथ कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान और कक्षा 7वीं की खुशबू मरावी 95.4% कक्षा में प्रथम स्थान और कक्षा 6वीं से कुमारी हेम मरावी ने 94.3
3% अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। वहीं साल्हे वारा वनांचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसमर्रा में परमात्मा एक सेवा समिति के द्वारा मानव धर्म का जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सबसे पहले 90वें हवन का आयोजन किया गया, जिसके बाद सामूहिक कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि कोसमर्रा सहित आसपास के गांवों में भगवान बाबा हनुमान जी और मानव धर्म संस्थापक महात्यागी बाबा जूमदेव जी की विशाल रैली निकाली गई, जहां बाजे गाजे और जयकारों के साथ रैली में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में दूर दराज के लोग भी शामिल रहे। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल रहे। वहीं खुज्जी विधानसभा के कांपा में मन की बात का 1वां प्रसारण जिला बीजेपी मंत्री कैलाश शर्मा समेत साथियों के द्वारा सुना गया। मन की बात का 1वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित हुआ था, जिसे लोगों ने सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खुज्जी विधानसभा के बूथ संख्या 232 कांपा समेत 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए बीजेपी इसे 1 लाख से ज्यादा बूथों पर टेलीकास्ट करने की तैयारी की थी। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। पूरे देश की जनता और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मन की बात को बहुत सारगर्भिता पूर्वक और बहुत उत्साह के साथ सुना। देश की जनता और क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती है और उनके एक एक बात पर भरोसा करती है। मोदी जी के मन की बात को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस ढंग से उत्साह और सुनने के लेकर जो ललायता रहती है, निश्चित तौर पे हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हम सबका तो यही मानना है कि मोदी जी जिस तरह से 100वां एपिसोड को कंप्लीट किए हैं, आने वाले समय में वो 100 एपिसोड मतलब जैसे शतक होता है, तो आने वाले समय में दोहरा शतक भी मारे। यही हम सबका सोच है और हम सबकी उम्मीद भी है कि मोदी जी इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।